वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 10 अगहन 1348 मंगलवार 25 नवंबर 1941। रात्रि का अंतिम पहर है। पद्मा नदी के बालू की रेत अब तक निद्रित है। मौलसरी और बबूल के वृक्ष मौन प्रहरी की तरह खड़े हैं। सारी रात की शिशिर स्नात धरित्री मौन योगासन पर बैठी किसका ध्यान कर रही है, यह कौन जानता है। उनके निकट ही तो सभी दौड़ते हैं, सभी उनके चरणों में शरण लेते हैं। इसके लिए कोई दिन पल नहीं। मानवात्मा या चिरंतन अभिसार अविरत अविश्रांत चल रहा है। करुणानिधान मर्मी एवं प्रज्ञाघन प्रेममयी के समीप इसलिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। वे चीर अतंद्र है और उनका अजस्त्र सुधा वर्षण निरंतर चलता रहता है। आज तपोवन विद्यालय के शिक्षक वृंद जिज्ञासु होकर श्री श्री ठाकुर के समीप आ उपस्थित हुए हैं। शिक्षा के विषय में उनकी अमृतवाणी आरंभ हुई। आदर्श को धारण कर सहजात संस्कार को वास्तव में रूपायित कर देना ही शिक्षा है। नगेंदा, बच्चों के सहजात संस्कार को हम कैसे समझ सकते हैं? श्री श्री ठाकुर, बच्चों के सहजात संस्कार को समझना कोई कठिन नहीं है। वंशगति को विवेचना करना चाहिए। खेल कूद में यह ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों की किस दिशा में झोंक रहती है, एवं यह भी ध्यान रखना चाहिए कि असतर्क मुहूर्त में अपने खेल कूद के साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इन बातों का ख्याल रखने से ही समझ में आ सकते हैं और उसी अनुसार उन्हें पोषण करना चाहिए, उद्दीप्त एवं सक्रिय करना चाहिए। यदि कोई मल्लाह का लड़का है तो उसे जाल की उपमा देकर समझाना चाहिए। यदि कुम्हार का लड़का है तो हाड़ी घड़े इत्यादि का उदाहरण देकर बताना चाहिए। क्लास में अनेक लड़के रहते हैं। उन लोगों की वंशावली और परिवेश को मद्देनजर रखते हुए ऐसा एक साधारण उदाहरण देना चाहिए जिससे सभी के दिल और मस्तिष्क की पकड़ में आ जाए। इसके अलावा अनेक तरह का उदाहरण देना चाहिए जिससे विभिन्न दल के छात्रगण विशिष्ट पोषण पाए। यदि प्रदर्शन योग परिवेशन कर अर्थात एक नाट्य अभिनय की तरह भाव भंगिमा करते हुए उनके सामने किसी भी बात को प्रत्यक्ष कराया जाए तो और भी अच्छा होगा। सजात संस्कार को पोषण करते हुए अधिगमन की दिशा में अनुरागी बनाकर एक वस्तु के ज्ञान से दूसरे वस्तु के ज्ञान को सार्थक कर देना एवं छात्रों में ऐसी सक्रिय संगति ला देना ही शिक्षक का प्रकृत कार्य है। सारे जीवन चलन की कुछ कर्म को श्रेणी में विभक्त कर देना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को भी उसी अनुसार कर्म के माध्यम से छात्रों को पढ़ाना चाहिए। ऐसे नए ढंग की पुस्तकें लिखनी चाहिए जिससे उसका उद्देश्य पूर्ण हो। लड़के किसी समय पढ़ने लिखने में इच्छुक रहे या नहीं, वास्तव कर्म रहने से क्षण भर में उनके मनोभाव को प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी लड़के के सामने ऐसा भाव कभी नहीं व्यक्त करना चाहिए कि वह नहीं कर सकेगा। शिक्षक का एक असतर्क युक्ति बच्चों के मस्तिष्क को खा सकता है। कार्यक्रम व्यवहार एवं पढ़ने लिखने में छात्र की थोड़ी उन्नति देखते ही उसे जनसाधारण के सामने तारीफ करनी चाहिए। उससे वह उत्साहित होकर वाहवाही लूटने के लोभ में और भी जोर से लग जाता है। किसी दूसरे शिक्षक को छोटा करना एक शिक्षक का प्रधान दोष है।
आदर्श को अपने बीच में रखकर हर शिक्षक एक दूसरे के प्रति जिस प्रकार अंतर्राशी होंगे, जिससे यह पता चले कि 15 शिक्षकगण मानो अलग अलग नहीं हैं, सभी मिलकर मानो एक ही शिक्षक है। चाहे छात्र जितने शिक्षकों से क्यों न पढ़े, उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि एक ही शिक्षक से वे पढ़ रहे हैं। एक छात्र किसी एक शिक्षक के प्रति अंतर्राशी हो जाए तो सभी शिक्षक के प्रति अंतर्राशी हुए बिना नहीं रह सकेंगे। शिक्षकों को यह स्मरण रखना होगा कि प्रियपरम को परिपूर्ण करने का उद्यम सक्रिय आग्रह ही है मनुष्य गठन और राष्ट्र गठन का मूल प्राण केंद्र। यह भी स्मरण रखना होगा कि पढ़ाई कर्म मुखर हो, पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए न हो। विमलदा, किन किन कर्मों का आयोजन किया जाए? श्री ठाकुर, मेरी धारणा है कि कृषि को मूल आधार बनाया जाए, उसके साथ बढ़ईगिरी, लोहार का काम, बांस और बेत का काम, दर्जी का काम, बुनाई, अंकन, राजमिस्त्री का काम इत्यादि गणितिक आभ्राता, शिल्प और सौंदर्य बोध जैसी कुशलता सहित पदार्थ विद्या, रसायन विद्या को बोधायित करने के लिए रहेंगे। सारे कार्यों के माध्यम से देखना चाहिए कि दक्षता बुद्धि कर रही है या नहीं, कितने कम समय में कितना सुंदर और लाभजनक भाव से उत्पादन कर रहा है। अर्जने पटु शास्त्री काजे सुंदरे समापन এই দেখে তুই বুঝবি লোকের दक्षता কেমন। अर्थात अर्जन में पटु और कार्य में शास्त्र एवं सुंदर भाव से किसी कार्य को संपन्न करते देखकर ही किसी व्यक्ति की दक्षता समझ सकते हो। लकीर का फकीर बनकर कुछ कार्यों को आरंभ कर देने से ही काम नहीं चलेगा। यदि शिक्षक अनुसंधित्सु गवेषणा मुखर सक्रिय मनोवृत्ति रहता है तभी निरस्ता टूटना होती है। सीखने का आग्रह भी छात्रों का बढ़ता है। आलोचना का स्रोत बह रहा है, सभी मंत्रमुग्ध हो उनकी बातें सुन रहे हैं। बीच बीच में एकाध प्रश्न भी पूछा जा रहा है। पूर्व की आलोचना के प्रसंग में प्रश्न किया गया, आप शिक्षा में कृषि, बढ़ईगिरी, लोहार का काम, बुनाई, राजमिस्त्री का काम, बेत और बांस का काम एवं नाना प्रकार के कुटीर शिल्प इत्यादि को आवश्यक रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं, पर यदि इन सभी कार्यों को जीविका के रूप में ग्रहण नहीं करे तो इतना सीखने से लाभ ही क्या? श्री ठाकुर, इन मौलिक कार्यों को सहज में विद्युत गति से करने का अभ्यास रहने पर तुम्हें बेकार रहना नहीं पड़ेगा। संश्लिष्ट जिस किसी काम को आरंभ कर सकोगे उन सभी कामों में तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता है। इतने कार्यों की तुम्हें जानकारी रहे तो चाहे तुम वकालती करो या जो भी करो, सूक्ष्म भाव से सफलतापूर्वक कर सकोगे, क्योंकि इन कार्यों की अभिज्ञता तुम्हारे बोध को इतना पुष्ट कर देगी कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इन्हें जानने के लिए बोध प्रवाही और कर्मबोधी स्नायु की संगति और अर्जन पटुता की प्रतीक्षा बचपन से ही रहेगी, इसलिए वह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी। हर काम की जानकारी और किसी काम को करने की क्षमता रहने पर जिस किसी अवस्था को सम्मुखीन करने में नहीं घबराओगे। आज हमारे देश में अनुभवी व्यक्तियों का बड़ा अभाव हो गया है। यदि अपने अपने वैशिष्ट के आधार पर यथासंभव सर्वतोमुखी शक्ति एवं प्रतिभा का स्फुरन कर सको तो मानव एक सच्चा मानव बनेगा और राष्ट्र भी शक्तिमान होगा। दीर्घ दिनों से कर्म प्रबोधी स्नायु को व्यवहार नहीं करने के फलस्वरूप
तथाकथित अनेक शिक्षित व्यक्ति हर तरह से पंगु बन गए हैं। उनके ये सब सूक्ष्म स्नायु अवश्य हो गए हैं। उन सभी को कार्यों के माध्यम से पोषण नहीं किया जाए तो वे सम्यक रूप से जीवन के उल्लास की उपलब्धि नहीं कर सकेंगे और परवर्ती वंशधर भी उनके द्वारा आक्रांत होंगे। इसलिए शिक्षा में व्यवहारिक कार्य की बात भी अधिक करता हूँ। यदि बोध प्रवाही और कर्मबोधी स्नायु की संगति उपेक्षा करते हो तो शिक्षा फलप्रसू नहीं होगी। प्रफुल्ल, बोध प्रवाही और कर्म प्रबोधी स्नायु की संगति को जगाने की तरकीब क्या है? व्यापक रूप से उसे किस प्रकार पारिपार्श्विक में रूपायित किया जा सकता है? श्री ठाकुर दृप्त आवेगपूर्ण शब्दों में कहने लगे। भाव से भावपूर्ण होकर उनकी दोनों आंखें चमकने लगी। सारे अंगों में एक अपूर्व ज्योति उद्भासित होने लगी और वे कहने लगे, सहस्तेनी के कतिपय नीतियों का पालन करो, इसके सिवा दूसरा पथ नहीं है, उससे ही सब कुछ होगा। यह अति निश्चय है। मैं निश्चय होकर कह रहा हूँ, कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति सहस्तेनी करता रहे तो वह बृहद से बृहत्तर पारिपार्श्विक के संस्पर्श में जाएगा ही। उसके आचरण एवं प्रेरणा से उसके पारिपार्श्विक में भी नीतियाँ संचारित होंगी। सहस्तेनी विवर्तन एवं विवर्धन की दिशा में एक स्वपारिपार्श्विक गति है। इसमें शारीरिक वृत्ति की दिशा, मानस परिवेशक, भौतिक आदि सभी दिशाएं समान रूप से नियंत्रित होती रहेगी। सबों का पालन करना होगा। किसी एक नीति के पालन में त्रुटि होने पर यह समझना चाहिए कि मेरा वह पुण्य व्रत भंग हुआ है। निष्ठा सहित सर्वदा सजग होकर इस दिशा में ध्यान रखकर चलना होगा। नित्य निरख परख कर देखना होगा कि मेरे इस व्रत उद्यापन में कहाँ गड़बड़ी है। उसे पुनः जागृत प्रचेष्टा से वास्तव में आचरण के समय सुधारना होगा। इस प्रकार देखते देखते एक मनुष्य छिद्र रहित पूर्ण रूप से देवता बन जाता है। उसका पारिपार्श्विक नए रंग में रंग जाता है। सहस्तेनी की 5 नीतियों की बातें मैं पुनः कह रहा हूँ। इष्ट पूजा का यंत्र समझकर शरीर को स्वस्थ और सहनपटु बनाना होगा। दूसरा, किसी कार्य में जो अच्छा प्रतीत हो उसे तत्क्षण कर्म में रूपायित कर देना होगा। तीसरा, चाहे प्रवृत्ति जिस ओर ही झांकी क्यों न मारे, उस झांकी को इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा की दिशा में घुमा देना होगा। चौथा, पारिपार्श्विक की अस्थि वृद्धि को अपनी ही अस्थि वृद्धि समझकर इष्टानुग सेवा और याजन से उच्छल और उद्वर्जित कर श्रेय प्राण कर देना होगा। पांचवा, नित्य नई नई उद्भाविनी प्रचेष्टा के द्वारा अपना आहरण बढ़ाकर जितना अधिक संभव हो उतना इष्ट के लिए निवेदन करो। एवं 30वां दिन इष्ट के निकट केवल 3 रुपये भेज दो और बाकी सहस्तेनी के बचे हुए रुपये को कोष में जमा रखो। उसके द्वारा स्थावर इष्टोत्तर संपत्ति बढ़ाओगे और आय का 5वां भाग तुम अपनी सेवा में ग्रहण करोगे। बाकी 4 अंश इष्टोत्तर संपत्ति की वृद्धि के कार्य में लगाओगे। सारी नीतियाँ पालन करने योग्य है, किंतु अटूट भाव से अर्घ को हिफाजत से रखकर चलाया जाए। यहाँ तक कि यदि उसे किसी खास अवस्था में भिक्षा करके भी अव्याहत रखा जाए तो उसके फलस्वरूप धीरे धीरे अन्य नीतियाँ भी आप से आप रूपायित होती है। पर ऐसा आग्रह रखना चाहिए,
अन्य नीतियों का पालन करने की चेष्टा करें, किंतु अर्घ नहीं रखे तो उससे काम नहीं बनेगा। उसके लिए जो कुछ है वही है। डार टूट जाने से सभी टूटते रहेंगे। सर्वदा ही मूल आग्रह को ठीक रखना होगा, अन्यथा सब कुछ निरर्थक होगा। प्रचेष्टा धीमी पड़ जाएगी। समय का ज्ञान के लिए समय और तारीख की निर्भुलता प्रतिपालन करने की जरूरत है। बहुत व्यक्तियों के द्वारा स्वस्तिनी यथायथ रूप से पालन करने के फलस्वरूप कितना क्या हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता। स्वस्तिनी के बचे हुए अर्घ से कितने स्वस्तिनी स्टेट उठ खड़े होंगे। किसी हिसाब विशारद ने इस व्रत को विप्लवी अर्थनीति कहा है। किसी विशेष संकट काल में स्वस्तिनी के स्टेटों की वार्षिक आय के 4 भाग के पंचम अंश लिए जाए तो कर लगाना नहीं पड़ेगा। इष्ट और जनकल्याण कार्य के लिए वह अथाह संपदा के रूप में बना रहेगा। देश में कोई हाहाकार नहीं मचेगा। जगत अमृतमय हो जाएगा। सभी के मर्म स्थल को आलोड़ित करते हुए आग्रह आवेग से श्री ठाकुर बातें करते जा रहे हैं। बातें शेष होते ही सहज भाव से प्यार भरे शब्दों में उन्होंने कहा, प्यारे चरण तंबाकू पिलाओ। प्यारे दाने तंबाकू भरकर गरगरे के नौचे को उनके हाथों में थमा दिया। श्री ठाकुर पीते हुए प्रसन्नचित्त से प्रीति प्रसन्न भंगिमा में सभी की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखने लगे। उनकी मधुमय दृष्टि सभी के हृदय में अमृत संचार कर रही है। सभी के हृदय का कोना कोना भर उठा है। किसी को कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। सभी आनंद से स्तब्ध है। धीरे धीरे अरुणोदय हुआ। शिशिर स्नात बालू की रेत चमक उठी। बबूल, नीम और मलसरी की फुनगियों पर सुनहली किरणें छिटक रही है। श्री ठाकुर के निकट लोगों की भीड़ जम चुकी है। अबाल वृद्धि विनीता इस शुभ प्रभात में आकर उन्हें प्रणाम करते हैं और संवेद प्रार्थना में शामिल होकर दिन यात्रा को शुभोत्सवमय बनाते हैं। तत्पश्चात महापुरुष और संगोपांग के आविर्भाव के विषय में चर्चा चली। श्री ठाकुर ने कहा, आवश्यकता अनुसार एक एक ज्योतिष्क मंडली पहले और बाद को लेकर उदित होते हैं। जब महापुरुष आते हैं उनके प्रति अनुरक्त संगोपांग भी आते हैं। इन संगोपांग के कार्य ही होते हैं उस महापुरुष के जीवनोद्देश्य को वास्तविक रूप में रूपायित करना। महापुरुषगण जो पदांक रखकर जाते हैं वही होता है मनुष्य के चलने का भविष्य पथ। जो संगोपांगी संगी साथी लोगों में जितना अच्युत निष्ठा संपन्न आचरण सिद्ध लोक हृदय को आदर्श के प्रति आकर्षित करते हैं, वे देव दीप्ति से उतना ही दीप्तमान हो उठते हैं। उन लोगों की बातें स्मरण कर मनुष्य भरोसा पाता है, प्रेरणा पाता है और पाता है जीवन। तत्पश्चात श्री ठाकुर उठकर शौचालय गए एवं श्रीयुक्त किशोरीदा की परिचालना में मातृ मंदिर के बरामदे पर संवेद विनती प्रार्थना आरंभ हुई। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।